अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब आज हमारे किचन में बनने जा रहा है नमकीन सेवइयाँ, चने की दाल वाली सेवइयाँ। तो हमने क्या किया है, एक पैकेट हमने सेवइयों का ले लिया था और इसको हमने इस तरह छोटे पीसेस में जो है वो कट कर लिया है। इसके छोटे पीसेस कर लिए, ठीक है, पूरे पूरे नहीं रहने दिया। तो ये एक पैकेट हमने सेवइयाँ लिए, मेरे पास बारीक वाली थी, आप मोटी भी ले सकते हैं, ठीक है। एक कप हाफ़ कप मैंने चने की दाल ली है और इसको मैंने बॉयल कर लिया है। बॉयल मैंने करते हुए बस इसमें हल्का सा नमक डाला था और कुछ नहीं ऐड किया था। तो ये बॉयल कर लिए और उसके अलावा हमारे पास है एक अदद हमारे पास प्याज है, इसको मैंने पील ऑफ करके और कट कर लिया है। एक बड़े साइज़ का हमने लिया था टमाटर, जिसको मैंने छोटी छोटी क्यूब्स में कट कर लिया। 5 से 6 अदद हमारे पास थी सब्ज़ मिर्च और स्पाइसेस में नमक, मिर्च, हल्दी और दड़ा मिर्च मैंने ऐड किया। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हमने फर्स्ट स्टेप ये करना है कि हमारे पास है जो बारीक वाली सेवइयाँ वो हैं। तो हमने क्या करना है कि ऑयल लेना है, उसमें ये जो एक पैक हमने सेवइयाँ लिया था, सेवइयों का लिया था, ये हमने ऐड करके इसको हमने फ्राई कर लेना। वो इसलिए ताकि ये जब हम इसको कुक करें ना दाल के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब वो घुल ना जाए। तो इस वजह से पहले हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि ये थोड़ी कड़क हो जाए, ठीक है। तो जब इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, तो ये देखें इस तरह से इनका कलर चेंज हो गया और अभी मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी और अब हम इनको जो है वो एक अलग बर्तन में निकाल देंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम प्याज जो है वो ब्राउन करेंगे। हमने ऑयल लिया है, इसमें हमने जो एक प्याज लिया था वो ऐड कर दिया और इसको हमने फ्राई किया। बस थोड़ा सा हमने इसको ब्राउन करना है। उसके बाद हमने इसमें जो एक अदद टमाटर लिया था, उसके क्यूब्स बनाए थे, वो हमने इसमें ऐड कर देना है और इसको हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। और अभी यहाँ पे जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं और इस तरह से मैं इनको करूँगी। और अब साथ में मैं ऐड कर दूँगी जो ग्रीन चिलीज़ थी 5 से 6 अदद कट करके रखी, वो इसमें मैंने ऐड कर दिए, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए भुनेंगे अच्छी तरह से। अच्छा, मैंने इसको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके फिर भुना था, जैसे हम खाना बनाते हुए मसाला बनाते हैं ना, वैसे ही हमने इसको बनाना है। अच्छा जी, अब 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें जो स्पाइसेस थे, नमक, मिर्च, हल्दी और दड़ा मिर्च, और अच्छा इसमें मैंने कनौर क्यूब भी ऐड की है। 1 क्यूब से थोड़ी सी कम मैंने ऐड की थी, ठीक है। तो अगर आप लोग ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब भी हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद मतलब ग्रेवी जो हमारी अच्छे से वो रेडी हो गई, ठीक है। अब जब हमने बॉयल चने की दाल ली थी वो इसमें ऐड करके 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई करना है, इसकी भुनाई करनी है अच्छी तरह से। और जब ये भुन जाएगी फिर हमने क्या करना है, जो हमने फ्राई की हुई थी सेवइयाँ वो इसमें ऐड कर देनी है और इसको हमने मिक्स करना है अच्छी तरह से, ठीक है। पहले हम इसको मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो जनाब जब तक मैं इनको मिक्स कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ ही जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल जाए। और यस, अभी हमारी मिक्स हो ही रही हैं। तो जनाब अभी यहाँ पे ये सारे मिक्स हो चुके हैं और अब मैं इसमें बस थोड़ा सा, ये देखें, बस इतना सा पानी ऐड करना है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि ये बारीक वाली सेवइयाँ ये जल्दी कुक हो जाती है, ठीक है। अगर मोटे होंगे तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, इसको हमने मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए दम पे रख देना और 5 मिनट के बाद हम चेक करेंगे तो हमारी ये मज़ेदार सी सेवइयाँ रेडी हो जाएंगी। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको जो है वो डिश आउट करते हैं, ठीक है जी। बहुत ही मज़े की बनती है, हम लोग ज़रूर ट्राई करेगा, ओके। तो जनाब ये है हमारे नमकीन सेवइयों, चने की दाल की नमकीन सेवइयों की फ़ाइनल लुक। तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई करेगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, आऊँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिली का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को, स्पेशली मामा जान के लिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।